भाषा के कुछ अलग हमने नियम लिखवाया था 7, 11 और 13 का, जिसमें रूल नंबर 1 में हमने लिखवाया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उस संख्या के दाहिनी तरफ से 3-3 अंक का समूह बनाना है। संख्या के सबसे पहले दाहिनी तरफ से 3-3 अंक का समूह बनाना है और उन दोनों समूह का अंतर निकालना है। अंतर जिससे पूरा पूरा कटेगा उसी से वो संख्या क्या होगा, पूर्णतया विभाज्य होगा। ये पहला नियम लिखवाया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मिलकर लिखवाया था। चौथा में हमने लिखवाया था यदि मान लीजिए 3 अंकों का समूह 2 से ज्यादा रहेगा तब, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अभी जो पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग लिखे हैं उसको समझेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है 75, 97, 24। 75, 97, 24। 75, 97, 24 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाज्य है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7 और 11, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 11 और 13, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि अगर जो अभी तक हमने जो विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, अगर उससे अगर बनाना चाहते हैं तो उससे कैसे बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, 7 से चेक करना होगा, है ना। 7 का विभाज्यता का नियम हम पढ़ाए हैं 4 रूप पहले से, अभी ये 5वां हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। उन चारों नियम में से 3 को नियम तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा क्या था, 2-2 अंक वाली संख्या 3 बार आनी चाहिए, है नहीं। 3-3 अंक वाली संख्या 2 बार आनी चाहिए, है नहीं, है ना। और एक ही अंक 6 बार आनी चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने जो पहला नियम बताया था कि इकाई अंक को हटाकर दोगुना कर शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं। इकाई अंक को हटाकर जो शेष बची हुई संख्या है उसको, मतलब इकाई अंक को हटाकर उसे दोगुना कर शेष बची हुई संख्या से घटाते, यही प्रक्रिया बार बार करेंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा ना। फिर 11 से भी चेक करना है, लेकिन हम एक आपको ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम समय में आप पता कर लेंगे कि ये संख्या 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, कि 13 से कट रहा है, या दोनों से कट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, अपने हाथ के दाएं तरफ से, देखिए दाहिने हाथ ये है ना, इधर ऐसे मुंह करके आपका कॉपी ये समझिए हो गया, आप बेंच पर बैठे हैं, तो ये हम लोग का हाथ का दाहिने तरफ हो गया। अपने हाथ के दाएं तरफ से पहले 3-3 अंक का समूह बनाइए। अच्छा मान लीजिए अगर 7 नहीं रहता तब, तो क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक, आप फिर 2 अंक बचाए तो 2 अंक, 1 अंक बचाए तो 1 अंक, 3 अंक है तो 3 अंक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले दाहिने तरफ से हमें 3 अंक लेना जरूरी है, और उसके बाद जितना बचेगा 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक, उनको एक साथ लेना है। और ये भी ध्यान देना है 3 अंक से ज्यादा नहीं लेना है। तो हमने 3-3 अंक का समूह बना दिया, किधर से, अपने हाथ के दाएं से, अपने हाथ के दाएं से 3-3 अंक का समूह बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समूहों का अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब हमने क्या पढ़ाया है, बड़ा माइनस छोटा। 6 क्वेश्चन लिखवाए थे ना, वो 6 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो 6 क्वेश्चन हमने लिखवाया है वो 6 महत्वपूर्ण है, पीपीआई है, इसलिए उसको याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, अंतर का मतलब बड़ा माइनस छोटा। अब इसमें बड़ा कौन है, 759 क्या है, बड़ा है, और 724 क्या है, छोटा है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 759 में से 724 को घटा देंगे। देखिए तो यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 7 घटाएंगे 0। अब देखेंगे ये संख्या जो है, अंतर इन दोनों का जो प्राप्त हुआ है, जो संख्या प्राप्त हुआ अंतर, ये किससे किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। अब जिससे कटेगा उसी से ये संख्या भी कटेगा, है ना। ये संख्या 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा, यहां से पता चलेगा। ये देखिए तो 13 से कटेगा, 13 का विभाज्यता का नियम हमने बताया था, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। इकाई अंक को हटाना है, फिर उसे कौ गुना करना है, 4 गुना, और उसके बाद शेष बची हुई संख्या में जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग
13 का ऐसे तो विभाजता का नियम की जरूरत है नहीं, 13 का विभाजता का नियम की जरूरत है क्योंकि छोटा है। 13 के पहाड़ा में 35 आएगा नहीं, 11 से ही कटेगा, 11 के पहाड़ा में 35 आता ही नहीं है। 7 से देखिए कटेगा, 7 पचे 35, तो यह संख्या भी किससे कटेगा, 7 से, ना 11 से ना 13 से। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रोसेस सभी लोग को समझ में आया, नोट करिए बढ़िया से, है ना, तुरंत निकाल लेना है। क्या संख्या है, 8 6 4 8 3 1, निम्न में से किस से पूर्णतया विभाज्य है। तो देखिए पता करना है कि 7 से कट रहा है, कि 11 से कट रहा है, कि 13 से कट रहा है, कि 2 से कट रहा है, कि तीनों से कट रहा है, इसी में पता करना है। तो सबसे पहले हम अपने हाथ के दाहिने तरफ से 3 3 अंक का समूह बनाएंगे। देखिए थोड़ा समय बच रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा बच रहा है कि बहुत बच रहा है, बहुत तो बच रहा है। तो देखिए अब हमें पता करना है कि 7 11 13 किससे कट रहा है पूरा पूरा, तो 3 3 अंक का समूह बनाएंगे। अब इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है, अंतर निकालिए। आप डायरेक्ट यहाँ पर अंतर लिख देना, डायरेक्ट अब घटा रहे, देख लीजिए ये बड़ा है और ये क्या है, तो बड़ा में से छोटा घटा रहे, ठीक। देखिए यहीं पर अब यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, सीखिए, यही सब कोचिंग में सीखना होता है, खाली छापना नहीं होता है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा में से छोटा यहीं पर मैं घटा रहा हूँ, समय बचेगा। यहाँ जो मैंने लिखा है समय नष्ट हुआ है ना, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे घटा रहा हूँ। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 8 में से 8 घटाएंगे। अब देखिए समय बचा कि नहीं हम लोग का। अब देखिए 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, यानी संख्या भी किससे कटेगा, 11 से। जो अंतर जिससे कटेगा उसी से ये संख्या भी कटेगा। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए किससे पूरा पूरा कट रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, 6 5 4 3 2 5 7 7, कोई छूटा नहीं है, 65 43 25 77। अब यहाँ पर समस्या हो गया, क्या समस्या हो गया, अब हम अपने हाथ के दाहिने तरफ से 3 3 अंक का समूह बना रहे हैं, 3 अंक फिर 3 अंक, फिर यहाँ 2 अंक एक्स्ट्रा मिल गया ना। अगर 3 3 अंक का 2 समूह से अधिक समूह प्राप्त हुआ, चाहे 1 अंक चाहे 2 अंक चाहे 3 अंक, फिर आगे भी आता रहे, तो हमें कितना अधिक से अधिक ये अंक एक साथ लेना है, 3 गो अंक लेना है। 3 से ज्यादा अंक हमें नहीं लेना, जगह ही नहीं रहता। तो बाकी ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग है पटना में। तो मान लीजिए एक क्लास चला सोमवार को, फिर मंगलवार बंद हो गया, फिर बुधवार को चला, तो ये अल्टरनेट क्लास चल रहा है। कैसे क्लास चल रहा है, अल्टरनेट क्लास चल रहा है। एक अब दिन क्या कर रहा है, इसमें से छोड़ छोड़ के क्लास चल रहा है। वैसे ही अल्टरनेट लेना है, अल्टरनेट मतलब एक एक को छोड़ के लेना है। एकांतर, एकांतर का मतलब क्या, एक को लेना है एक को छोड़ना है, एक को लेना है एक को छोड़ना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 65 को ले लिए, तो अब 432 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर किसको लेंगे, 577 को। अल्टरनेट लेना है और इनका योग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसको लेंगे, 65 को, फिर प्लस 577 को। अब देखिए क्या क्या बच गया, मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 को समूह रहता, तो जो जो समूह बच गया उनको एक साथ ले लेते, लेकिन यहाँ तो अकेला एक ही समूह बचा है, और फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। तो इसे 11 में था, अल्टरनेट ले रहे थे, एगो अंक ले रहे थे एगो छोड़ रहे थे, एगो अंक ले रहे थे एगो अंक। यहाँ भी वैसे ही करना है, एक समूह लेना है एक समूह छोड़ना है। वहां एक अंक लेना था एक अंक छोड़ना था, और यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समूह लेना है एक समूह छोड़ना है, एक समूह लेना है एक समूह छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनको जो एक 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 अंक एक एक समूह छोड़ के लिए उसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, 7 और 5 12, है ना, 7 और 6 13 81, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 माइनस 432। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब बताइए 210 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से। देखिए अगर 0 आ गया तो उसको 0 को हटा दीजिए, अगर अंत में 0 आ गया तो 0 को हटा दीजिए। अब 0 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 21, 21 13 से कटेगा, 21 11 से कटेगा, लेकिन 21 7 से पूरा पूरा
कटेगा। अगर अंत में 0 आएगा तब, मैंने ये आपको बताया था। हाँ, इसके बाद कोई अंक आ गया तब नहीं, तब इकाई अंक घटाना है, दोगुना करना है, 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, जो नियम है उसके अनुसार करना है। लेकिन यहाँ अंत में शून्य रहेगा जितना, मान लीजिए 1 2 3 4 5 10 को 50 को जितना भी शून्य रहेगा अंत में हटा देना है। हटा देंगे तो 21 बचेगा। अब 21 13 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, लेकिन 7 से कट रहा है। ये संख्या भी किससे कटेगा? 7 से। बताइए उसके तुलना में ये समय कम ले रहा है कि नहीं? उसमें इकाई अंक को हटाना है, पहले 7 से चेक करते, फिर 11 से चेक करते, फिर 13 से चेक करते, समय बहुत। जल्दी से बताइए किससे कटेगा? ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा समूह नहीं है, मात्र 2 ही समूह है। ठीक है, इसमें ज्यादा समूह नहीं है, मात्र 2 ही समूह। देखिए यहाँ पर 3 अंक का समूह है, यहाँ पे 3 अंक का समूह। अब यहाँ पर सीधे अंतर निकालेंगे, है ना? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना, ये बड़ा है और ये छोटा है। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 7 घटाएंगे खत्म। अब देखिए 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से? 7 8 56, 7 से कट रहा है ना। ये संख्या भी किससे कटेगा? 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से? 7 से कटेगा। किससे कटेगा? बताइए, नियम जान गए? कितना जल्दी जल्दी आप पकड़ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसमें कितना लिखा हुआ है? 6 9 0 5 6 4। बताइए किससे पूरा पूरा कटेगा? इनका अंतर कितना है? ये बड़ा है और ये छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यहाँ से लेगा तो 10 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ से लिया तो 8 हो गया, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब देखेंगे 126 किससे पूरा पूरा कट रहा है? 7 से कि 11 से कि 13 से? सबसे पहले हम 13 से चेक कर रहे हैं। 13 का विभाजता का नियम पीछे में पढ़ा है, इकाई अंक हटाना है। कौ गुना करना है? 4 गुना। 6 को हटाएंगे क्या बचेगा? 12। 6 का 4 गुना क्या होगा? 24। इसमें जोड़ेंगे ना, 24 में 12 जोड़िए, 24 में 12 का पहले 2 जोड़िए, 24 और 2 26 और 10 36। 36 जो है ये 13 से कटेगा, ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगा। पीछे का रिवीजन करिए तब अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मैथ है ना समझ में नहीं आ रहा है, बस वो चाहते हैं ना कि बस घर से आए कोचिंग जाए, कोचिंग से आए घर जाए। आप बताइए, हम ये पढ़ा दिए हैं 13 का विभाजता करने, अगर आप नहीं घर पे पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बोला तो आपको क्या लगेगा? बकवास। और जो याद किया है वो तुरंत हर शब्द को पकड़ ले रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब उसको मैं 13 का विभाजता का नियम पढ़ा दिया और याद नहीं किया है, अभी मैं क्या बोला उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो याद किया वो पकड़ लिया कि हाँ ये बोला इकाई अंक घटा के 4 गुना करेंगे, 6 का 24, 12 में जोड़ देंगे, 24 से 12 36, 36 13 से नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या भी 13 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये 11 से कट रहा है। अब 11 का क्या नियम है? एक अंक लेना है, एक अंक, फिर एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है। एक अच्छे लेंगे, एक अच्छे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 क्या 11 से कटेगा? अब देखिए 7 का विभाजता का क्या नियम है? इकाई अंक घटाना है, तो क्या बचेगा? 12। इसमें कौ गुना करेंगे? 2 गुना। इसमें कितना गुना करना है? 2 गुना। तो यहाँ पर 2 गुना करिए, 6 का 2 गुना। अब यहाँ 12 में से घटाएंगे, तो 12 में से 12 घटाएंगे क्या होगा? 0। मैंने क्या लिखवाया था? अंतर 7 से कटे या फिर अंतर 0 आ जाए तो संख्या 7 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विभाज्य होगा। ये संख्या 7 से कटेगा कि 11 से कि 13 से? तो यहाँ पर देखिए जो पीछे में हमने विभाजता का नियम पढ़ाया है उसकी मदद लिया गया। देखिए 93 79 48, 93 79 48, बोलिए किससे कट रहा है? इन दोनों का पहले 3 अंक का समूह बनाइए, फिर अंतर निकालिए, कितना अंतर आ रहा है? देखिए ये कौन बड़ा है? ये बड़ा हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। बड़ा में से क्या करते हैं? छोटा को घटाते हैं। इसमें से 948 में से 948 में से 937 को घटाएंगे। ठीक है, 948 में से 937 को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा। 8 में से 7 घटाएंगे, किसमें से? ये बड़ा है,
तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 8 में से 7 घटाएंगे क्या होगा 1। 4 में से 3 घटाएंगे 1। 9 में से 9 घटाएंगे। अब बताइए ये 11 किससे कटेगा, 7 से कि 11 से कि 13 से, 11 से। यह संख्या भी किससे कटेगा, 7 से कि 11 से कि 13 से, 11 से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 80, 65, 98। 80, 65, 98 ये भी कह रहा है निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है। तो यानी 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से, इसी में जांच करना है। तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे, है ना। 3-3 अंक का पहले समूह बनाएंगे। अब देखिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 6 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। इसको ये हासिल देगा और इसको ये हासिल देगा, देखा ना। ये हासिल देगा तो क्या हो गया 16। 16 में से 8 घटाएंगे 8, देख रहे ना। यहाँ पर 3-3 अंक का समूह बना है, ठीक है। अब ये 10 9 हो गया ना, ये हासिल किया था 10, 10 से हासिल किया तो ये 16 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। 9 में से 9 घटाएंगे 0। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया 7 हो गया ना। 7 में से 2 घटाएंगे, अच्छा 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब देखेंगे 208, 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से। अब देखिए 13 का भी भाग कर, पहले 7 का हम चेक करते हैं, उल्टा चेक कर रहे थे, नहीं है ना, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। 7 से चेक करिए तो 7 का क्या नियम है, पहले इकाइयों को हटाएंगे तो क्या बचेगा 20। इकाइयों को दुगना करेंगे, 8 गुना 16। 20 में से 16 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। 20 में से 16 घटाएंगे 4, 4 7 से कट रहा है, ये संख्या भी 7 से। 11 का विभाज्य का नियम, एक अंक लेना है, एक अंक, एक अंक लेना है, एक अंक, और 2 8 10, 10 में से 0 हटाएंगे 10, 10 11 से कटेगा। अब देखिए 13 का नियम क्या है, इकाई अंक हटाएंगे। अब कौ गुना करेंगे 4 गुना। 8 का 4 गुना क्या होगा 32। अब 8 हटा दिए तो शेष क्या बच गया 20, 32 बचेगा। 8 हटा देंगे तो शेष क्या बचेगा 20 बचेगा। तो 20 में, है ना, क्या करना है, 20 में अक्षरों का 32 जोड़ना है। 20 में 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा 52। 52 13 के पारा में आता है, 13 चौका 52, यानी संख्या 13 से कट रहा है। यह भी संख्या किससे कटेगा 13 से। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। अगला देखिए 56, 24, 45। आप नहीं करिए। अब इसमें बताइए कि ये किससे पूरा पूरा कट रहा है। 3-3 अंक का समूह बनाएंगे, ये छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ से लेगा तो 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये 5 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, कितना आ गया 117। अब चेक करिए 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से, किससे कट रहा है 13 से। पहले 7 से चेक करते हैं, 7 का क्या नियम है। देखिए अगर जिसको नहीं याद है अभी भी मौका है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ना तो आपके लिए बोल रहा हूँ, है ना, मूर्ख की तरह मत, है ना, टुकु टुकु मत ताकिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार मन में रिपीट करिए, समझ में आया, तब जाके याद होता है। जाके देख लीजिएगा मिलेगा, है ना। दुनिया का एकलौता कौन सा धर्म है जो अनिश्वरवादी है। दुनिया का एकलौता कौन सा धर्म, एकलौता मतलब अकेला, एकलौता कौन सा धर्म है जो अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी दिया रहेगा एग्जाम में, क्या क्वेश्चन में रहेगा अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको अनिश्वरवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनिश्वरवादी। तो आंसर क्या होगा बौद्ध धर्म। आंसर क्या होगा बौद्ध धर्म। अच्छा महात्मा बुद्ध का अगला अवतार का क्या नाम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए मैत्रेय। मैत्रेय, महात्मा बुद्ध का जो अगला अवतार होगा उसका नाम है मैत्रेय। महात्मा बुद्ध का अगला अवतार का क्या नाम है मैत्रेय। विष्णु के अगला अवतार का क्या नाम है, क्यों नहीं जानते जी।
हिंदू है तो विष्णु का जो अगला अवतार है उसका क्या नाम है? कल्कि। कल्कि याद कर लीजिएगा। विष्णु का ये किसका अगला अवतार है? विष्णु का है। ये विष्णु का अगला अवतार कल्कि है। और ये महात्मा बुद्ध का अगला अवतार क्या है? मैत्रेय। महात्मा बुद्ध का अगला अवतार क्या है? मैत्रेय। ये कंपटीशन में पूछता है अवतार के बारे में। अवतार मतलब समझ रहे हैं, प्रकट होना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेश्चन हम लोगों का 117 आ रहा है। तो देखिए 7 से चेक करेंगे, 7 से ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 7 का क्या नियम है? पहले इकाई अंक को हटाना है, इकाई अंक हटा के फिर क्या करना है? दोगुना करना है। 7 का दोगुना क्या होगा? 14 है ना। 11 में से 14 घटाना है तो कितना होगा? -3 होगा। क्या -3 7 से कटेगा? नहीं। 11 से चेक करिए, एक अंक लेंगे एक अंक छोड़ेंगे। 1 और 7 8, 8 में से घटाएंगे 7, क्या 7 11 से कटेगा? नहीं। 13 से चेक करेंगे, इकाई अंक घटाएंगे 11 बचेगा। कौ गुना करेंगे 13 के लिए? 4 गुना। 7 28, 28 में 11 जोड़िए 29 39। कुछ बोल देंगे रहेगा गिर गिर ले जाए, क्योंकि आपका जोड़ घटाव गुणा भाग कितना आपको नॉलेज हमको मालूम है ना। आपका आंख ही बता देता है कि आप कितना पढ़े लिखे इंसान है, मेहनती कितना इंसान है। और बाकी बात छोड़ ही दीजिए। तो अब देखेंगे इकाई अंक को हटाएंगे 11 बचेगा। इकाई अंक का 7 4 गुना करेंगे 7 28, 28 में 11 जोड़ेंगे 39। क्या 39 13 से कट रहा है? ये संख्या भी किससे पूरा पूरा कटेगा? 13 से। नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है। अंत भला तो सब भला। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये समाप्त हो जाएगा हम लोगों का। बात नहीं करिए। क्या बात कर रहे हैं? काट छपा के लिख के भेजेंगे, बात नहीं करना है। इसमें पता करना है कि p का मान क्या है। और प्रश्न में ये शर्त दिया है कि ये संख्या 13 से पूरा पूरा क्या है? विभाज्य है। अगर ये संख्या 13 से पूरा पूरा विभाज्य है तो हमें पता करना है कि यहाँ p के जगह पर कौन सा अंक होना चाहिए। बनाइए, बोले ना बनाने की अपने अपनी कॉपी बनाइए। मतलब सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3-3 अंक का समूह बनाएंगे। ये 3 अंक ले लिए, फिर ये 3 अंक ले लिए, फिर ये 3 अंक लेंगे, फिर ये 3 अंक लेंगे, फिर 1 अंक बच गया, है ना। तो कितना अंक का समूह लेना है? 3-3 अंक का हमें क्या करना है? समूह लेना है। अंत में 1 बचा है, फिर भी एक समूह है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? ये 4 वाला लेंगे, फिर 8 वाला समूह लेंगे, फिर 3 वाला समूह लेंगे। एक एक को छोड़ना है ना, एक एक को छोड़ के लेना है ना। जैसे ये 4 अंक में बच गया ना, यह भी एक समूह है। भले अंक में 1 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, एक समूह माना जाएगा। ये पहला समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला समूह लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा समूह लेंगे, चौथा छोड़ेंगे, पांचवा समूह लेंगे, और आगे रहता तो छोड़ देते। तो चलिए यहाँ पर किस किस समूह को लेना है? 4 वाले को, फिर किसको लेना है? 8 3 पी वाले को, फिर किसको लेना है? 3 8 7 वाले को। एक साथ ले लिए। किसको किसको लिए? 1 2 3। अब किसको किसको छोड़े? एक एक को बीच में छोड़े है ना, तो बीच में जो एक एक को छोड़े उनको एक साथ जोड़िए। 132 आप प्लस ये किसको छोड़े, किसको छोड़े हैं? 759। बोलिए इतना सभी लोग को समझ में आया? कैसे कैसे हम इसको लिखे हैं? ये छोड़ना सीख गए, लेना सीख गए। कैसे हमें छोड़ना है और कैसे हमें यहाँ पर लेना है, ये समझना है हमें।
एक एक समूह को हमने छोड़ दिया है और जिसको फिर छोड़ा है उसको अंत में हमने एक साथ ले लिया है। अब इन दोनों के योग का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, या अंतर जिससे कटेगा, है ना, ऐसे जिससे क्या, ये तो प्रश्न के शुरू में ही कह दिया किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। तो जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़िए, यहाँ तो जोड़ना संभव नहीं है, इसको जोड़ेंगे पहले। 7 और 4 11 का एक हासिल, एक 8 है, एक 9 एक हासिल, और ये 3, और ये जस्ट का टस लिख दीजिए 8 3 की। यहाँ पर कोई अंक है, गायब हो गया है, भूल गया है, बिटिक गया है, अब वही पता करना है क्या अंक यहाँ पर था। इसको जोड़ेंगे, 9 आदू 11 का एक हासिल, एक 5 और 3 8 है 9, 7 और 1 891। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ बारी बारी से ऑप्शन से पी का मान रखेंगे, ये ऑप्शन में दिया हुआ है ना 3 6 7 8, और इसको हल करेंगे। जिस ऑप्शन से अंतर 13 से कट जाएगा वही आंसर। चलिए ऑप्शन ए से हम लोग पी का मान 3 रख के देखते हैं। यहाँ 3 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 391, और यहाँ पर 3 रख रहे हैं ना, पी के जगह पे क्या रख रहे हैं 3 माइनस 891। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको यहीं पर जोड़ दें। चलिए नीचे यहाँ पर भी आप जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे 3 1 4 9 और 3 12, ठीक है, हासिल 1 8 और 3 11 और 1 12। ऐसे भी है ना जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए 3 और 1 4 यहाँ जोड़ के लिख दिए, 9 और 3 12 का 2 यहाँ लिख दिया, हासिल 1 8 3 11 एक हासिल 12 यहाँ लिख दिए। अब 1224 में से 891 घटाएंगे, 4 ये बड़ा है और ये छोटा है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ से लेगा तो 12 ही होगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ से लिया तो 1 हो गया, यहाँ से लेगा क्या है, क्या है, कहाँ से निकाल, ये 891 यही ना, क्या दिक्कत है, ब्रैकेट नहीं है भाई, लापरवाह मार दिया है, क्योंकि अब हो गया ना। अब ये 11 हो गया, एक हासिल लेगा तो 11, 11 में से 8 घटाएंगे 333, क्या 333 13 से कट रहा है, देखिए तो इकाई घटाएंगे क्या बचेगा 33, 2 गुना करेंगे 4 गुना 3 चौका 33 में से 12 घटाएंगे, अच्छा जोड़ेंगे 33 और 12 बावन होगा 45, 45 13 से कट रहा है, यानी यहाँ पर P के जगह पर 3 संभव नहीं है। अब ऑप्शन बी से P का मान 6 रख के देखेंगे, ऑप्शन बी से P का मान 6 रख के देखेंगे, ठीक है 6 रख के देखिए, यहाँ P के जगह पर 6 रख के देख रहे हैं, 391 आप प्लस, ऐसे आप अगर इसको प्रैक्टिस करिएगा ना तो जो मैं लिख रहा हूँ ना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फालतू का मैं लिख रहा हूँ, आप नए हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ 8 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 891। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 6 1 7 9 और 3 12 का 2 हासिल, 1 8 3 11 1 12। अब इसमें से घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 2 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, हासिल देगा, 12 में से 9 घटाएंगे ये 1 हो गया ना, 1 में से 8 नहीं घटेगा ये हासिल देगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3, देखिए 336 तरफ से कटेगा, इकाई घटाइए 6 6 का 24 24 और 33 कितना होगा 47 57 57 57 13 से कटेगा पूरा पूरा, 57 13 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर बी भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं सी ऑप्शन से देखते हैं, पी का मान क्या रखते हैं 7, पी का मान क्या रखते हैं 7, तो यहाँ पर 7 रख के देखिए, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 391 प्लस 8 3 पी, अब पी के जगह पर क्या लिख देना है 7 माइनस 891, जोड़िए 7 1 8 3 9 12 8 3 11 1 12, घटाएंगे 8 में से 1 घटाएंगे 7 12, इसको अभी घटाए पीछे में 337 हो जाएगा, ठीक है, तो 337 13 से कटेगा, इकाई घटाएंगे तो 33 बचेगा,
33 बचेगा तो उसका 7 का 4 गुना करेंगे 7 28 और 33 कितना होगा 61। 61 13 को 12 में आता है, ये सी भी नहीं होगा। जब ए नहीं बी नहीं सी नहीं तो आंसर क्या होगा डी होगा। आइए डी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डी को हम चेक कर लेते हैं। पी के जगह पर 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 रखना है। पी के जगह पर 8 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 391 प्लस 8 पी। पी के जगह पर 8 लिखेंगे और माइनस 891। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8 है 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 9 8 3 11 1 12 घटाएंगे 9 में से 1 घटाएंगे 8 है ना। 300 कितना होगा 38। 338 देखिए तो 13 से कट रहा है, 8 को हटाएंगे 33 बचेगा। 8 का 4 गुना क्या होगा 32 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65। 13 बचे यानी ये संख्या 13 से क्या होगा पूरा पूरा घटेगा। यहाँ पर पी के जगह पर क्या सही है 8 सही है। पी के जगह पर हम 8 रख देते हैं। देखिए ऐसे जानते हैं एक स्टेप और भी बढ़ा के काम कर सकते हैं, वैसे बनाते तो और समय बचता। कैसे, इसको एक स्टेप और खाली हल कर देना 391 माइनस 891 वैसे ही बना सकते, इससे समय बचेगा। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो हम लोग बारी बारी से पी के जगह पर मान रखे ऑप्शन से और चेक किए हैं कि 13 से कट रहा है। देखें कि पी के जगह पर जब 8 रख देंगे कट जा रहा है, तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ वही कह रहे हैं, एक स्टेप क्या करना है हल कर देना है, उससे समय का क्या होगा हम लोग का बचत होगा। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, आप इतना पर भी बना सकते हैं या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के भी बना सकते हैं। देखिए अगर एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ ब्रैकेट लिखे चाहे ना लिखे तो इससे मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों आपस में घट सकता है, ये 8 3 की माइनस इसको दोनों को घटाइए, ये बड़ा ये छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5। अब इसमें हम पी का मान रखेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसमें यदि हम पी का मान रखते तो जल्दी जल्दी बन जाता। देखिए अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन डी है, यहाँ से पी का मान हम 8 रखेंगे तो जल्दी से बन जाएगा 8 3 8 माइनस 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 338 आएगा। 338 देखेंगे, देखिए आगे ना डायरेक्ट ये 13 से कट रहा है कि नहीं 13 से कटेगा तो आंसर हो जाएगा 8। एक स्टेप और बढ़ा देते ना तो जो कैलकुलेशन ये बार बार कर रहे थे जोड़ने घटाने वाला वो नहीं करना पड़ता, समय का क्या हो जाता। कोई बात नहीं इसको छोड़ दीजिए, वो भी सही है जो भी मैंने बताया था, जो आप हल किए वो भी सही है। इसको एक स्टेप और हल कर देते तो हम लोग का समय का क्या होता बचत होता, लेकिन जो अभी बनाए हैं वो भी सही है। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिएगा। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ये तीसरा नंबर है ना, पहला क्या था परिभाषा, दूसरा क्या था विभाषा का नियम। अब तीसरा हम लोग क्या सीखेंगे है ना गुणा मल्टीप्लाई। अगला हेडिंग लेंगे गुणा मल्टीप्लाई, तीसरा ये चैप्टर है मल्टीप्लाई, अभी बेसिक मैथ का चल रहा है। गुणा लिखिएगा मल्टीप्लाई लिखिएगा, रूल नंबर 1 लिखिएगा। इसमें रूल नंबर 1 लिखेंगे, कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं को आपस में गुणा करना। कोई दो अंकों वाली
दो संख्याओं को आपस में गुणा करना, कोई दो अंकों वाले दो संख्याओं को आपस में गुणा करना, कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं को आपस में गुणा करना। तो इसके बारे में मैं केवल थोड़ा सा आपको डायग्राम या एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए, अभी आप लोग को जोड़ घटाव गुणा भागा का सेट नहीं मिला है, तो अभी छुट्टी होगा नहीं, आज लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि अभी तो रूल पढ़ाएंगे नहीं। तो कल आप आइएगा, स्टार्टिंग में ही आप लोग क्या करेंगे, अपना विभाषा का सेट ले लीजिए। विभाषा का हो गया, जोड़ घटाव गुणा भागा का सीट ले लीजिएगा। जो अगला सीट होगा हम लोग का जोड़ घटाव गुणा भागा, जो मैं नियम पढ़ाऊंगा उस पर, जैसे मान लीजिए ये रूल नंबर 1 हमने लिखवाया है, क्या लिखवा है, दो अंकों वाली दो संख्याओं का क्या लिखवा है, आपस में गुणा करना, कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं को आपस में गुणा करना। अब ये जो मैं रूल पढ़ाऊंगा उस पर, उसमें क्वेश्चन रहेगा बहुत सारा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको फायदा होगा, जितना प्रैक्टिस नहीं करिएगा उतना हमको फायदा होगा। सोचिए, तो मैं कल ही इस रूल को शुरू करूंगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए रूल हम पढ़ा दी, तो अब कल उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप जितने पढ़निहार है हमको मालूम है सब